गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग हैदराबाद से तकरीबन 16 किलोमीटर की दूरी पर स्थित ऐतिहासिक उद्यान नेहरू जूलॉजिकल पार्क की यात्रा पर है। यह हैदराबाद के सबसे लोकप्रिय जगहों में से एक है। यह उद्यान देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के नाम पर रखा गया। उसका संचालन तेलंगाना सरकार के वन विभाग द्वारा किया जाता है। नेहरू उद्यान में 1963 की साल में यात्रियों के लिए खोला गया था। यह हमारे देश का सबसे बड़ा चिड़िया घर निर्माण हुआ है। पार्क में सरीसृप, स्तनधारी और पक्षियों की तकरीबन 1500 प्रजातियां मौजूद हैं। इसका मुख्य उद्देश्य था कि लोगों के बीच में वन्य जीवों के प्रति जागरूकता पैदा करना एवं शिक्षित करना था। यह स्थान तकरीबन 380 एकड़ जमीन में फैला हुआ है। उसका उपयोग लुप्त प्रायः प्राणियों के प्रजनन संरक्षण के लिए किया जाता है। वर्ष 1969 में इस साल में नेहरू जूलॉजिकल पार्क की स्थापना हुई, मगर अक्टूबर 1963 को यह पार्क यात्रियों के लिए खोल दिया गया। उसके निर्माण के बाद उसमें कई बदलाव और सुधार किए गए, जैसे कि 1982 के साल में निशाचर पशु गृह और 1974 के साल में लायन सफारी पार्क की स्थापना हुई। यहाँ जानवरों के पुनर्वास, व्यवहार और प्रजनन पैटर्न में सहयोग दिया जाता है। यहाँ पे आपको बहुत सारे वन जीवों के प्रकार मिल जाएंगे, जैसे कि पक्षी में आपको तीतर, चील, कॉकटेल, तोते, एवियन, जीव उल्लू, पेलियन, बतख, लव बर्ड्स, गीज, लॉरी, बगुले, मकोब, सारस, हॉर्नबिल बगुले, गिद्ध, सारस और तोते भी देखने को मिलते हैं। स्तनधारी प्रजाति में यहाँ पर शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी प्रकार के प्रजातियां देखने को मिलती है। भारतीय हाथी, सांबर, भारतीय गैंडे, एशियाई शेर, बंगाल टाइगर, पैंथर, गोरे, मछली पकड़ने वाले बिल्ली, तेंदुआ बिल्ली, चीता, जगुआर, सुस्त भालू, लकड़बग्घा, भेड़िया, जंगली कुत्ते, लोमड़ी, काला भालू, सूरज भालू, जंगली सुअर, सिवेट, काला हिरन, जिराफ, दलदल हिरन, हॉग हिरन, नील गाय, नील ऑलविन बबूल, कॉमन लंगूर, नीलगिरी लंगूर, दरियाई घोड़े, चौघीसा, माउस हिरन, थामिन हिरन, चित्तीदार हिरन, भौंकने वाले हिरन, होंग हिरन, शाही एवं विशाल गिलहरी भी मिलते हैं। यहाँ पर आपको उसके साथ साथ बहुत सारी सरीसृप की प्रजातियां भी पाई जाती है। यहाँ पे आप अजगर, कोबरा, रसल वाइपर, खारे पानी का मगरमच्छ, चेमैन, किंग कोबरा, मगरमच्छ जैसी दलदली मगरमच्छ, घड़ियाल, सैंडबोआ, रेड स्नेक, ग्रीन बेल स्नेक जैसे सांप और छिपकली जैसे मॉनिटर छिपकली, हरा लगुना, गिरगिट। कछुए की बात करें तो यहाँ लाल कान वाला कछुआ, भारतीय सोफिस्टिकेटेड कछुआ, मेला नोचेली कछुआ। जैसे आप इस पार्क में आएंगे आपको बहुत सारी सुविधाएं प्रदान की जाएगी, जैसे कि व्यक्ति की यात्रा और आसन एक बार यादगार हो जाती है। यहाँ पर आपको प्राथमिक चिकित्सा की सुविधाएं, पेयजल, बैटरी से चलने वाले वाहन, शौचालय और वॉशरूम, अलग पार्किंग क्षेत्र के साथ आराम के लिए बेंच पर अन्य ठहराव के लिए स्थान शामिल है। आराम के लिए पूरे पार्क में बेंच रखी गई है। कोई भी श्रद्धालु अपना पूरा दिन नेहरू जूलॉजिकल पार्क में व्यतीत करना चाहता है, उसके लिए रहने के लिए भी सुविधाएं उपलब्ध हैं। जूलॉजिकल पार्क गेस्ट हाउस में सुबह 9 बजे से शाम 5:30 बजे तक किराया 500 रुपये देना होता है। यहाँ आप 10 लोगों के समूह के लिए एक कमरा भी ले सकते हैं। यह पार्क में 2 कैंटीन है जहाँ बहु व्यंजन और फूड कोर्ट का लुत्फ उठा सकते हैं। उसमें बेकरी आइटम, पेय पदार्थ और स्नैक्स भी मिलते हैं। यहाँ पर आप पार्क में लायन और टाइगर सफारी भी कर सकते हैं। पार्क में पर्यटकों के बीच सवारी उस स्थान का मुख्य आकर्षक है। बाइसन सफारी, टाइगर सफारी, लायन सफारी और बियर सफारी में कोई भी पसंद कर सकते हैं। सफारी के लिए टिकट का शुल्क 50 रुपये है और 3 से 10 साल के बच्चों के लिए 30 रुपये रखा गया है। सफारी में आपको विभिन्न जंगली जानवर जैसे कि हिरन, बाघ, शेर, सुस्त भालू आदि के दृश्य देखने को का एक अलग ही मजा है। यहाँ पे आप टॉय ट्रेन की सवारी भी कर सकते हैं। हैदराबाद चिड़ियाघर की यात्रा का टॉय ट्रेन महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि यह बच्चों के लिए बहुत ही लोकप्रिय है। 3 से 10 साल की उम्र के बच्चों के लिए ट्रेन की सवारी 10 रुपये में कराई जाती है। वयस्कों के लिए 20 रुपये शुल्क रखा गया है। यह ट्रेन तब चलाई जाती है जब वह फुल हो जाती है। इसके लिए तकरीबन आधा घंटा का समय लगता है। छोटी गाड़ी टॉय ट्रेन कोई भी स्थान पर रुकती नहीं है। या इसके अलावा आप यहाँ पे साइकिल की सवारी भी कर सकते हैं। नेहरू जूलॉजिकल पार्क में आपको मीर आलम नदी में नौका विहार भी कर सकते हैं। नौका विहार का संचालन TSDTDDC द्वारा किया जाता है। नदी में यात्रियों को नौकाओं के अलावा स्पीड बोट का ही मजा आप ले सकते हैं। यहाँ पे आपको चिल्ड्रन पार्क है, जुरासिक पार्क है, बटरफ्लाई पार्क है,
साप्ताहिक शैक्षणिक कार्यक्रम, एक्वेरियम, संग्रहालय, इस प्रकार की चीज़ें आपको यहाँ पे मिलती है। यह प्लास्टिक मुक्त क्षेत्र है। इसके रखरखाव के लिए प्लास्टिक मुक्त रखना बहुत ही ज़रूरी है। इसलिए यात्रियों को चिड़ियाघर के परिसर में कोई प्लास्टिक बैग लाने की अनुमति नहीं मिलती है। अगर आपके पास कोई ऐसी चीज़ हो तो उसे प्रवेश द्वार पर सुरक्षा कर्मियों को जमा कर देना पड़ता है। अगर आपका कुछ यहाँ पे खो जाए तो यह पार्क में सुरक्षा कर्मी चिड़ियाघर के परिसर में यात्रियों की कोई भी खोई गई वस्तु का पता लगाने में सहायता करते हैं। यहाँ पार्किंग सुविधाएं, यात्रियों के वाहन के लिए पार्किंग स्टैंड है। उनका प्रयोग कर्मियों द्वारा दिए गए पार्किंग टिकट से किया जाता है। 2 व्हीलर और 4 व्हीलर दोनों की पार्किंग उपस्थित है। तो इस तरह से आप यहाँ पे आ सकते हैं। इसकी समय है सुबह 8:30 से लेकर शाम 5 बजे तक रखा गया है और अप्रैल जून के महीने में सुबह 8 बजे से शाम में 5:30 तक रखा जाता है। इसका प्रवेश शुल्क 80 रुपये है और इसके अंदर आपको अलग अलग टिकट भी लेने पड़ते हैं। जैसे कि आप अगर चाहते हैं, आप सरीसृप को देखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको 20 रुपये के टिकट है। अगर आप चाहते हैं एक्वेरियम देखना तो उसके भी 20 रुपये के टिकट हैं। तो कुल मिला जुला कर एक बहुत ही अच्छा स्थान है जहाँ पे आप अपने सप्ताह अंत को अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। आप अपनी पूरी फैमिली के साथ भी यहाँ आ सकते हैं और ये बच्चों के लिए एक नया एक्सपीरियंस होगा, क्योंकि यहाँ पे जो भी वन्य जीव हैं वो विभिन्न प्रकार के हैं। जैसे आप एग्जाम्पल के तौर पे देख सकते हैं, सांप की कितनी सारी प्रजातियां यहाँ दिखाई गई है। जब आप उन्हें देखेंगे तो ये बच्चे इसके देखकर रोमांचित हो जाते हैं, क्योंकि ये इनके लाइक कह सकते हैं कि प्रथम समय वो इसे देख रहे हैं, जिसकी वजह से इनको काफ़ी आश्चर्य लगता है कि इतनी सारी प्रजातियां पाई जाती है। तो अब आप इस पार्क को देखिए और एंजॉय कीजिए और ज़रूर से ज़रूर इस पार्क में एक बार आप आइए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।